अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं शेफ़ इमरान। आज हम बनाएंगे भिंडी प्याज इंतहाई आसान और मुख्तसर सी रेसिपी के साथ। बहुत बेहतरीन सी, बहुत आला। ना उसके अंदर लेस होगी और ना ही वो जली हुई होगी। सबसे पहले मैं एक लेता हूं पैन। पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के तो इसको ऑयल को गर्म करूंगा। आज आप देखेंगे एक डिफरेंट अंदाज के साथ भिंडी को बनते हुए, और ऐसे बना के आप घर में खाएं, इंशाल्लाह पूरा घर आपकी तारीफ भी करेगा और पसंद भी करेगा। तो मैं इसके अंदर 1 चम्मच ऑयल डाल लेता हूँ। 1 किलो भिंडी के अंदर मैं अंदाजे के मुताबिक डालता हूँ, और मुझे अंदाजे के मुताबिक पता है कि कितना 1 चम्मच होगा। आप बेशक मेजरमेंट कर लें। जैसे ही मेरा ऑयल गर्म होगा तो इसके अंदर मैंने चॉप किया हुआ लहसुन डालना है। चॉप किया हुआ ये इस तरीके के साथ लहसुन चॉप करके मैंने पहले से रखा हुआ है, तो ये इसके अंदर डालूंगा तो ये फ्राई होगा। थोड़ा सा जब आधा फ्राई होना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद मैंने इसके अंदर डालनी है भिंडी। भिंडी को मैंने पहले से काट के साइड पे रखा हुआ है, सारा मेज़ो प्लस किया हुआ है। इसको थोड़ा सा हिलाऊंगा अभी आपके सामने। लहसुन मेरा जैसे ब्राउन होना शुरू होगा तो इसमें मैं डालूंगा भिंडी। ये अभी आप देख लें, इस तरीके के साथ मैं भिंडी डालूंगा इसके अंदर। थोड़ी थोड़ी करके मैं डाल रहा हूँ कि आपको नजर आए। इस तरीके के साथ आप देख लें। ये पूरा उसको फ्राई नहीं करना है, एकदम से ब्राउन नहीं कर देना है गार्लिक को। आप थोड़ा सा वाइट हो, आधा कच्चा हो, तो उसके अंदर भिंडी डाल के तो भिंडी को 1 मिनट तक आप हिला के मिक्स कर लें। सारी भिंडी को जब आपका ऑयल लग जाएगा तो उसके बाद ये सही तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर, प्याज। कच्चा टमाटर और कच्चे प्याज इसके अंदर हम डालेंगे। पहले से हमने वो फ्राई नहीं किया हुआ, मसाला नहीं बनाया हुआ भाई, पहले से। ये इसके अंदर कच्चा प्याज जब हम डालेंगे तो साथ ही टमाटर डाल के बाकी मसाले भी ऐड कर देंगे। मैंने 1 किलो भिंडी काट के रखी हुई है। 1 किलो में कम से कम आधा किलो टमाटर और प्याज होने चाहिए। इसके अंदर मैं बाकी मसाले ऐड करता हूँ। मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें काट के रखी हुई हैं, 2 सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर मैं डाल देता हूँ। अभी मेरे पास नमक है, मैं 1 किलो भिंडी में 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक ऐड करूँगा। साथ में मैंने मिर्चें बाकी ये सब्ज़ भी तुर्श डाली हुई है, और दूसरी रेड चिली ये इसको मैंने पाउडर बना के पहले से रखा हुआ है। ये इतनी तेज़ वाली नहीं है, ये इसके अंदर 1 चम्मच डालूंगा, लेकिन वो बिल्कुल रेड वाली नहीं है जो कश्मीरी मिर्च है, वो नहीं है, ये रंगदार नहीं है, ये सिंपल है। इसके साथ में ये दड़ा मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा, खुश्क धनिया पीस के रखा है खुद भून के, तो वो मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। साथ में 2-3 सब्ज़ इलायची डालूंगा। इलायची की खुशबू एक अपनी मज़े की खुशबू होती है। ये मैंने 3 इलायचियाँ तोड़ के इसके अंदर डाल रहा हूँ। इसके बाद मैंने इसके अंदर डालनी है 2 गोल मिर्चें, जो थोड़ी सी तेज़ है, लेकिन वो साबुत रखूँगा। वो ये नज़र आ रही है, इस तरीके के साथ इसमें डाल दिए मैंने। अब इसको मैं थोड़ा सा सारे मटेरियल को मिक्स करूँगा हिलाकर इस तरीके के साथ। अगर आपके पास कोई कपड़ा है या पैन है या देगचा है तो उसको सारे को मिक्स करके 1 से 2 मिनट इसको दम दें थोड़ी तेज़ आग पर। जैसे इसका भाप बनना शुरू हो जाए इस तरीके के साथ उठा के देखें इसके अंदर भाप बन रही है, तो इसको पूरी अंडी को मिक्स करें। जब इसको मिक्स करेंगे सही तरीके के साथ, तो फिर उसके बाद आपने चम्मच नहीं मारना, पूरे 20 मिनट तक इसको दम दे के रखना है। क्योंकि इसके बाद अगर आप चम्मच मारेंगे तो भिंडी टूटना शुरू हो जाएगी और उसका बीज निकलना शुरू हो जाएगा। आप कोशिश करेंगे उसको रेस्ट दें। जब वो दम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखें, मैं अभी आपको 1 मिनट इसको कम करके मैं दिखाता हूँ इस तरीके के साथ। इतना फ्लेम हो आपका, तो ये कम से कम 20 मिनट तक इसको सिर्फ हीट पहुँचनी चाहिए। तो इसको 20 मिनट के बाद हम जब खोलेंगे तो इस तरीके के साथ ये देख लें, मैंने इसके अंदर दोबारा कोई चम्मच नहीं मारा है। डायरेक्ट देगचा है आपके पास या पैन है तो उसको हाथों से पकड़ कर हिलाएं, चम्मच नहीं मारें। मैं आपको दिखाता हूँ सेंटर से, ये देख लें मेरी जली हुई नहीं है, ना तो इसके अंदर लेस है, ना पानी है, और ना ही मैंने इसको नीचे से जली हुई है। ये अभी आप देख सकते हैं मैं इस तरीके के साथ इसको हिला रहा हूँ। ये उछाल के अगर आप कर सकते हैं, नहीं तो दोनों हाथों से पकड़ के देगचा आप हिला लें। अभी मैं एक प्लेट में डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट के लिए मैं इसको टेस्ट भी करता हूँ खुद, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा चम्मच मारने से हमारी भिंडी टूट जाती है, उसका बीज निकलना शुरू हो जाती है और बिल्कुल वो हलवा बन जाती है। हमने उस तरीके के साथ इसको चम्मच नहीं मारना है, बस दम के साथ ज़्यादा इसको पकाना है। अभी आपको मैं टेस्ट चेक करके बताता हूँ। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप इंग्रेडिएंट्स में कमी बेशी कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको थोड़ा सा चेक करता हूँ, थोड़ी ये गर्म है। 1 सेकंड। माशाल्लाह
इतनी ज़बरदस्त, इतनी टेस्टी बनी है। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।